वहीं कर्नाटक बरेली और राजधानी भोपाल से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां मामले पर कोर्ट ने न सिर्फ सजा सुनाई बल्कि भारी जुर्माना भी लगा दिया। दरअसल तीनों जिलों से क्या कुछ मामले सामने आए हैं, उसी पर एक खास रिपोर्ट पहले देखिए। आपने फिल्मों में ये तो खूब सुना होगा कि कानून अंधा होता है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी होती है, लेकिन अब ये पट्टी आंखों से पूरी तरीके से हट गई है। हाथ में तलवार की जगह भारत के संविधान की कॉपी है। देश के हर इंसान को कोर्ट पर विश्वास है और यही वजह है कि कोर्ट ने इस विश्वास को बरकरार रखा है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने 3 अलग अलग मामलों पर अपना अहम फैसला सुनाया है। पहला मामला कर्नाटक से है, जहां मस्जिद के अंदर कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में कोर्ट ने 2 लोगों के खिलाफ पुलिस की तरफ से दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की सिंगल बेंच ने याचिका पर आदेश पारित करते हुए साफ तौर पर कहा, मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं, नारे से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला। हर काम आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं। बता दें कि दोनों याचिकाकर्ता उन लोगों में शामिल थी जिनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी, जो रात में मस्जिद में दाखिल हुए थे और नारे लगा रहे थे। दोनों आईपीसी की धारा 447, 505, 506 और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब दूसरा अनोखा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक युवक को अनोखी सजा सुनाई। रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान, जिस पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने का आरोप है, उसे कोर्ट ने हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देने की सजा सुनाई है। इसके पक्ष में कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मन में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिया था। उसी को लेकर 17 मई 2024 को थाना मिसरोद में FIR दर्ज हुई। उसके बाद युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और न्यायालय प्रक्रिया चली, जिसमें कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा आदेश आया है। उसको जमानत दी गई है, लेकिन जमानत में कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसमें शर्त यह है कि युवक को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने आना रहेगा और भारत माता जय के नारे लगाने रहेंगे और झंडे को सलामी देनी रहेगी। जज ने बताया कि यह फैसला जो युवक है उसमें देश की प्रेम भावना जगे और जिम्मेदारी का एहसास हो, इसको देखते हुए लिया गया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये शर्त इसीलिए लगाई गई है ताकि फैजल में देश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो। अब तीसरे और आखिरी मामले की बात करें तो तीसरा मामला यूपी के बरेली से सामने आया, जहां एक लड़की ने एक लड़के को झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसाया। मामला सिद्ध न हो पाने से नाराज कोर्ट ने लड़की को एक अनोखी सजा सुनाई। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? रेप के झूठे केस में लड़की को 4 साल की सजा, लड़की पर 5,88,000 रुपए का जुर्माना लगाया। झूठे आरोप में फंसे जहां लड़के को 4 साल बाद इंसाफ मिला, तो कोर्ट ने लड़के पर आरोप लगाने वाली लड़की को भी 4 साल की सजा सुना दी और आरोपी लड़के को रिहा कर दिया। कोर्ट ने सजा देते हुए कहा कि जितने दिन लड़का जेल में रहा, अब उतने ही दिन लड़की भी सजा काटेगी। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जितने दिन लड़का जेल में रहा, 1653 दिन, उतने ही दिन की सजा लड़की को दी गई है और उसपे जितने दिन का अकुशल पारिश्रमिक के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है, उस हिसाब से उतना पारिश्रमिक का भी दंड डाला गया है। तो 5,88,822 रुपए 47 पैसा उस पर आर्थिक दंड भी डाला गया। ऐसी कौन सी चीज रही जिसमें लड़की अपने जाल में फंस गई? पुलिस ने 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए गए। मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान लड़की ने घटना का समर्थन करते हुए दिए। कोर्ट में भी घटना का समर्थन किया। जब उससे जिरह हुई
जिरह होने के बाद उन्होंने अपने 164 के बयान को पलट दिया। इसे जानने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, अब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब जो मुजरिम है केवल उसे ही सजा मिलेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी के चेहरों पर खुशी है। लोगों का कोर्ट पर अब और भी ज्यादा विश्वास बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।